तो आपने ऐसी शक्तियां देखी हैं कभी, जो दूर बैठे हुए का भी ज्ञान हो और उसका उपयोग भी करवा ले? नहीं देखी? तो ऐसी शक्तियां होती हैं। अपने एक हैं दक्षिण भारत में एक भाई हैं, तो वो जैसे उनसे पूछेंगे ना तो वो वहाँ बैठे बैठे बता देंगे कि इस कक्षा में क्या पाठ चल रहा है, कौन कौन बैठे हैं सामने, कैसे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, क्या नाम है उनका, सब बता देंगे। बोले आगे वाली पंक्ति में सन्यासी बैठे हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थ देव जी बैठे हैं, पूरा बता देते हैं। उनसे पूछे कि ये पाणिनि जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बता देंगे। किस सन, मतलब किस, क्योंकि उसमें तो विवाद है ना। इनका ऐसा ही जगत है सूक्ष्म शक्तियों का, जैसा हमारा ये जगत है, बिल्कुल ऐसा ही जगत है उनका। जैसे हमारे यहाँ मर्यादाएं होती हैं ना, भाई डीसी की एक मर्यादा है, वो इतनी मर्यादा में काम कर सकता है, उसके बाहर नहीं करेगा वो। एसपी की अपनी एक मर्यादा है, स्कूल के प्रिंसिपल की अपनी एक मर्यादा है। तो ऐसे ही ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं, उनकी भी अपनी एक मर्यादा होती है और उसको वो फॉलो करते हैं। तो उनको ऐसे हाथ पैर आदि की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनको कहें कि अभी वहाँ से हल्दीराम के वो मंगाओ मिठाई, तो आ जाएगा आपके पास रुपए की टबी और आराम से खाओ। जो उनसे का नाम लोगे वो आ जाएगा। बस यहाँ के रखा जाएगा आपके टेबल पे, कुछ नहीं दिखेगा आपको कहाँ से आया कैसे आया। वो देख रहे हैं आ तो नहीं गया कहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं ये परमात्मा भी कर लेंगे। देव आदि जो हैं, सिद्ध हैं, विद्वान योगी हैं, वो जैसे बिना बाह्य उपकरणों के योग आदि के बल से जो अनुपस्थित है या दूरस्थ जो वस्तु है उसका उनको ज्ञान और उपयोग लोक में वो कर सकते हैं। कर तुम शक्नुवन्ति तद्वत परमात्मा स्वशक्ति योगात, ऐसे ही परमात्मा भी अपनी शक्ति के योग से प्रकृति द्रावयति विविध रूपे परिणमयति, परमात्मा उसको विविध रूप में परिणमित कर देता है। तो ये प्रसंग यहाँ पर पूरा हो गया। अब माने इन्होंने ये तो मान ही लिया था 23 नंबर सूत्र तक कि चलो ठीक है, इसका कार्य जगत का उपादान कारण तो प्रकृति है और बनाता है परमात्मा इसको। तो बस इसका एक प्रश्न था कि भाई बिना उपकरणों के कैसे बना देता है, कुछ तो होना चाहिए। तो बोले ग्वाले की तरह से बना देते। बोले ग्वाले के पास हाथ तो हैं कम से कम, उसका तो कोई हाथ भी नहीं दिखता है। अब कहीं उसको सूर्य बनाना था तो कोई तो उपकरण होना चाहिए, और कहीं पृथ्वी बनानी थी। तो हम देखते हैं ना कि हमें कोई चीज जैसे मान लो गर्म चीज उठानी है तो फिर चिमटा लेना पड़ेगा, उपकरण चाहिए, अंगारे को तो ऐसे नहीं उठा सकते हैं। या मिट्टी का ढेला या फूल उठाना है तो हाथ से ही कर देंगे उस काम को। तो यदि उसको सूर्य बनाया तो उसका हाथ जल ना जाता परमात्मा का, तो कोई उपकरण होना चाहिए उसको बनाने के लिए। फिर जब जल बनाया तो उसके लिए अलग उपकरण होना चाहिए। तो कुछ तो होना चाहिए ना कम से कम। तो कैसे कैसे बना दिया, या कम से कम हाथ ही होना चाहिए, मल्टीपर्पज चिमटा। जब पेन उठाना है तो इस दो से उठा लेगा, जब कोई बड़ा चीज उठानी है तो पांचों के पांचों से उठा लेगा। तो कैसे कैसे भी मुड़ जाएगा। बाकी का चिमटा तो एक तरह की एक ही वस्तु को उठा सकता है। ये तो भगवान ने देखो कैसा बना के दिया है। तो थोड़ा ज्यादा इधर उधर किधर भी मोड़ो इसको, कितना फ्लेक्सिबल है, तो सारी चीजें उठाता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ तो परमात्मा के पास मिलना चाहिए, तो ऐसा दिखता नहीं है। और इतना विराट संसार बना दिया, कोई सांचा नहीं है। मतलब बहुत ही ज्यादा ये गहन चिंतन का तो विषय है ये। इतने तो बड़ी बड़ी चीजें बना दी, पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी, सागर जैसी, पृथ्वी जैसी, सूर्य चंद्र वायु जैसी सूक्ष्म बना दी। फिर ये स्थूल हैं, वायु आदि सूक्ष्म हैं।
और फिर इतने सारे फूल पौधे, उनके पत्तों की कतरन, उनका स्पर्श, उनकी गंध, कितनी तरह के पक्षी, ऐसे दुर्लभ दुर्लभ पक्षी, इतने बड़े बड़े पक्षी, बहुत छोटे छोटे पक्षी, कितनी विविध प्रकार की सृष्टि है ये। तो कैसे बनाई भैया? तो एक ही जैसी सृष्टि होती तो भी मान लेते कि कोई एक सांचा और उसमें सब कुछ वैसा ही बना दिया बस मूल प्रकृति से। तो मूल प्रकृति एक तरह की और सृष्टि अनेक तरह की। कुतः इयं विसृष्टि, विविध प्रकार की सृष्टि ये कहाँ से बनी, कैसे बनी? आदमी कहता है मेरे को सोचने की क्या जरूरत है, बन जैसे भी बनी बन गई ना, है हमारे सामने, बस हम भोग कर रहे हैं। भोग भी नहीं करता है, खुद ही भोगा जाता है सृष्टि से। तो देखे तो मतलब भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने है ये विविध प्रकार की जो सृष्टि है। तो ये तो भगवान के हस्ताक्षर ही हैं, दिख ही रहे हैं ना भगवान उनके माध्यम से। तो और क्या देखेंगे? तो कितना प्रमाण है ये प्रत्यक्ष। तो ये पूर्व पक्षी को यही था कि भाई फिर कैसे बनाई? तो इन्होंने कहा कि जैसे देव योगी विद्वान भी बिना उपकरण के उपकरणों का काम कर लेते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने भी कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा एक पूर्व पक्ष को उठा रहे हैं पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षम अवतारयति, पूर्व पक्ष को अवतरित कर रहे हैं, अलग से एक प्रसंग चला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कृष्ण प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्द कोपोवा। तो कह रहे हैं यदि उन्होंने ऐसे ही बना दी ना तो फिर कृष्ण प्रसक्ति निरअवयवत्व शब्द कोपोवा, दो दोष आएंगे। पहला दोष तो ये आएगा कि फिर तो कृष्ण की ही प्रसक्ति होने लगेगी। कृष्ण मतलब संपूर्ण। बोले जैसे उसको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है ना, तो फिर उसको उपादान कारण की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ठहरा वो, तो फिर जब वो बिना हाथ पैर के, बिना किसी उपकरण के इसको बना सकता है, तो फिर तो वो प्रकृति के बिना भी बना सकता है। तो क्यों हम ये माने कि प्रकृति उपादान कारण है? बोले भाई ये जो कुम्हार है इसको किसी चाक की, धागे की, डंडे की, किसी उपकरण की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही घड़ा बना देता है। बोले ऐसे ही बना देता है तो फिर मिट्टी के बिना भी बना दे, मिट्टी की भी क्या जरूरत है? तो ऐसा है ये। तो कह रहे हैं कृष्ण प्रसक्ति ही, कृष्ण की ही अनपेक्षा की प्रसक्ति होने लगेगी। जैसे उपकरणों की अनपेक्षा है ईश्वर को, वैसे संपूर्ण की ही अनपेक्षा की प्रसक्ति होने लगेगी। और अगर तो संपूर्ण की ही अनपेक्षा की प्रसक्ति हो रही है, माने किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो निरअवयवत्व शब्द कोपोवा। तो कह रहे हैं फिर उसका जो निरअवयवत्व है इस शब्द का कोप होने लगेगा। कोप मतलब बाधा होने लगेगी, क्योंकि जब उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है तो फिर वो निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, तो वो अपने आप से ही बनाएगा। अपने आप से बनाएगा तो तब तो वो कुछ तो उसमें परिवर्तन आएगा ना फिर परमात्मा में। मानो कोई कुम्हार, उसको चाक की भी जरूरत नहीं है और मिट्टी की भी जरूरत नहीं है, या चलो मिट्टी से बना रहा है पर उसको चाक आदि की जरूरत नहीं है, तो फिर हाथ से बनाएगा, या तो पैर से बनाएगा, या फिर इशारे से ही बनाएगा मान लो। तो उसके पास कुछ तो साधन होना चाहिए ना। तो परमात्मा कुछ भी थोड़ा हिलेगा, डुलेगा, हाथ को इधर उधर करेगा, इशारा करेगा, बोलेगा, तो इससे क्या होगा कि उसका कोई तो अवयव होना चाहिए ना जिससे वो सृष्टि बना रहा है। भाई दिमाग से बना रहा है तो दिमाग होना चाहिए। बोल करके बना रहा है कि भाई जैसा उसने बोला, संकल्प लिया, वैसी सृष्टि बन गई, तो वाणी होनी चाहिए। हाथ से बना रहा है तो फिर हाथ होना चाहिए, तो सावयव होना चाहिए ना वो परमात्मा। तो निरअवयव की तो बाधा आएगी फिर, जब उसने बिना ही किसी साधन के इस सृष्टि को रच लेता है तो फिर वो
निरवयव नहीं रह पाएगा, फिर उसको सावयव तो मानना पड़ेगा। कोई ना किसी अवयव से तो बनाया ना उसने इस सृष्टि को। ये दो दोष आएंगे। यद्देवं परमात्मा बाह्य साधनम अनपेक्षैव जगद रचयति तर्हि कृत्स्नस्य अपि साधनस्य अनपेक्षा प्रसक्ति ही स्यात्। कह रहे हैं यदि ऐसा है कि परमात्मा को बाह्य साधनम अनपेक्षैव जगत रचयति, ये परमात्मा बाह्य साधनों की बिना अपेक्षा किए ही जगत को रच देता है, तर्हि कृत्स्नस्य अपि साधनस्य अनपेक्षा प्रसक्ति ही स्यात्, तो फिर तो संपूर्ण साधनों की अनपेक्षा की प्रसक्ति होनी चाहिए। तदा प्रकृति अपि कथंकारम नामापेक्षा भवेत्, तो बोले फिर ये जो मूल प्रकृति है इसकी अपेक्षा भी कैसे हो सकती है, उसको इसकी भी नहीं होनी चाहिए। तस्या खलु अपि अपेक्षा न भवितव्यम, उसकी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। निरअवयवत्व शब्द कोपवा, तो एक दोष तो ये आया कि यदि उसने बिना ही किसी बाह्य साधन के बना दी तो फिर प्रकृति का भी अभाव होने लगेगा, कृत्स्न की ही अनपेक्षा की प्रसक्ति होने लगेगी, एक दोष। और दूसरा निरअवयवत्व शब्द कोपवा, और फिर जो उसके बारे में निरअवयवत्व जो शब्द प्रमाण से बताया जाता है उसका भी बाधा होने लगेगी। बाह्य साधनस्य अनपेक्षायाम अयम अन्योपि दोषो, ये दूसरा भी दोष है, यत् ब्रह्म तो निरवयवम शब्देन प्रतिपाद्यते, ये शब्द प्रमाण से प्रतिपादित किया गया है, तस्य बाधनम भवेत्, उसमें बाधा आएगी। कैसे आएगी उसमें? यथा च निष्कलम निष्क्रियम, श्वेताश्वतर में कहा कि वो कैसा है? निष्कलम। कला मतलब अवयवी होता है, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं ना, एक कला पहले दिन, द्वितीया को 2 कला, तो वो उसका क्या है? अवयवी ही है उसके। लेकिन परमात्मा में ऐसी कोई कला है नहीं, उसके कोई अवयव नहीं है। परमात्मा कैसा है? निष्कलम निष्क्रियम। परमात्मा को क्या माना है? निष्क्रिय, क्योंकि क्रिया तो उसमें हो सकती है जो किसी स्थान में है और किसी में नहीं है। अब जो सब जगह ही है तो उसमें क्रिया कैसे होगी? तो परमात्मा निष्क्रिय है, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है। तो इस शब्द प्रमाण की बाधा होने लगेगी, क्योंकि फिर तो उसकी कलाएं भी, उसके अवयव भी मानने पड़ेंगे। किसी न किसी अवयव से ही तो बनाएगा, कुछ तो चेंज आएगा ना उसमें। और निष्क्रिय भी नहीं कह सकते, सृष्टि बनाई है तो कुछ ना कुछ तो क्रिया परमात्मा में होगी तभी तो बनेगी। अगर ज्यों का त्यों रहे परमात्मा तो सृष्टि बनेगी कैसे? तो कोई तो क्रिया माननी पड़ेगी। मन में मानो, उसके संकल्प में मानो, उसके हाथ पैर में मानो, या संपूर्ण में मानो, तो ये शब्दों की बाधा होने लगेगी। और क्या कहा है बृहदारण्यक में? अस्थूलम अनणु। वो परमात्मा कैसा है? अस्थूलम, क्योंकि सावयव जो वस्तु होती है वो स्थूल होती है। अगर तो ये सावयव माने परमात्मा को तो फिर स्थूल भी होने लगेगा। और परमात्मा तो को क्या कहा? अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है परमात्मा, स्थूल नहीं है। अनणु, और वो अणु नहीं है। अणु नहीं है इसका क्या अर्थ है? अणु नहीं तो क्या है वो? अणु का उल्टा तो स्थूल, फिर स्थूल होना चाहिए। एक ही जगह दोनों चीजें कही, तो अनणु का मतलब क्या है? और दूसरी जगह ये भी आया है अणोरणीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो, और यहाँ पर कह दिया अनणु, अणु नहीं है वो, और कह दिया अस्थूलम। तो क्या उत्तर है? अनाणु का क्या मतलब हुआ? अणु नहीं है वो, है? अणु ही नहीं है तो फिर उससे अणोरणीयान तो बनेगा ही नहीं फिर। तो दोनों परस्पर विरोधी प्रमाण दिखाई दे रहे हैं ना, अणोरणीयान भी और यहाँ अनणु, एकदम विरोधी हो गए। वहां कहा अणु से भी छोटा, ना ना,
परमात्मा के जो दो विशेषण हैं इनमें मैं पूछ रही हूं, एक जगह कहा अणोरणीयान और यहां कहा अनणु, दोनों में विरोध नहीं आ गया? और वहां कहा अणोरणीयान, सूक्ष्म है। वहां प्रकृति नहीं है, वो परमात्मा का ही विशेषण है अणोरणीयान। तो उससे सूक्ष्म है ना, और यहाँ कहा अनणु। नहीं, अणु का अर्थ प्रकृति थोड़ी होता है, अणु का अर्थ तो छोटा होता है। अणु का अर्थ प्रकृति कहां से लिया आपने? अणु का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। तो एक जगह कहा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और यहाँ कहा सूक्ष्म नहीं है, तो दोनों ही ठीक है प्रमाण। यहाँ अनणु कहने का अभिप्राय ये है कि वो केवल सूक्ष्म नहीं है, विराट भी है। ये सारा विराट रूप उसी का ही है ना, तो ये कहना चाह रहे हैं ये। तो कह रहे हैं इन शब्दों की बाधा होने लगेगी, तो उसका समाधान दे रहे हैं। समाधत्ते श्रुतिस्तु शब्द मूलत्वात्, कह रहे शब्द मूलत्वात् श्रुतिस्तु। बोले ये कोई दोष नहीं आएगा, वो परमात्मा कैसा है, वो तो शब्द मूलत्वात् श्रुते है। वेद की श्रुति से ही, वेद से या श्रुति से ही सिद्ध है वो तो। शब्द मूल मतलब वेद, वेद के शब्द मूलक होने से, अन्य किसी शब्द मूलक से ये विशेषण नहीं बताई, बल्कि शब्द, शब्द का मतलब वेद है। यहाँ वेद के शब्द मूलक होने से, श्रुति से पता चलता है कि उस परमात्मा ने ही इस सृष्टि को बनाया और वो निरवयव है। नैव कृत्स्न साधना साधन अनपेक्षा, बोले कृत्न साधनों की अनपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि पिछले में इन्होंने क्या कहा था, उपकरण की अपेक्षा नहीं है तो प्रकृति की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, कृत्स्न की ही अनपेक्षा होनी चाहिए। बोले नहीं, कृत्स्न की अनपेक्षा नहीं होगी। कृत्स्न साधन अनपेक्षा प्रसंग दोषस्य अवकाशो न च परमात्मनो निरअवयवत्व बाधनम भवति। ना तो कृत्स्न साधन की अनपेक्षा के प्रसंग वाला दोष आएगा, उसका अवकाश नहीं है, और न ही परमात्मा के निरअवयवत्व का बाधन होगा। क्यों नहीं होगा? यतो ही श्रुतिर ज्ञापयति परमात्मा प्रकृतिम जगत रूपे परिणमयति, क्योंकि श्रुति ही हमें ये ज्ञापित करती है कि वो परमात्मा ही प्रकृति को जगत के रूप में परिवर्तित करता है, परिणामित करता है। क्योंकि श्रुति कह रही है एकम बीजम बहुधा यह करोति, उस एक बीज को जो बहुधा कर देता है, विविध प्रकार का कर देता है। तो जब श्रुति कह रही है तो बात खत्म, मान लो। क्योंकि हमारे लिए श्रुति क्या है? परम प्रमाण है। क्योंकि यदि वहां पर भी हम प्रश्न उठाएंगे तो फिर तो प्रश्नों का कहीं अंत नहीं है। तो कह रहे हैं श्रुतिर ज्ञापयति परमात्मा प्रकृतिम जगत रूपे परिणमयति एकम बीजम बहुधा यह करोति। प्रकृति विषयिका या एषा श्रुति ही तस्या खलु शब्द मूलत्वात्, तस्या खलु शब्दो वेदः तन्मूलत्वात् प्रामाण्यम। उस श्रुति का जो शब्द है वो वेद है, और तन्मूलत्वात् प्रामाण्यम, वेद मूलक प्रमाण होने से। क्योंकि वेद में ही कहा तम आसीत तमसा गुह्यमग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेन अभ्वपिहितम यदासीत तपसस्तन्महिना अजायतैकम। तो ये नासदीय सूक्त का मंत्र है। तमा आसीत, सृष्टि से पहले क्या था? अंधकार ही अंधकार था। तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम, सब कुछ अंधकार में ढका हुआ था। तो ये जो गूढ़म है, ढका हुआ है, ये क्या है? ये प्रकृति ही है। तो ये वेद ही बता रहा है। सलिलम सर्वम आ इदम, सब तरफ वो प्रकृति कैसी थी? सलिल रूप में थी, सूक्ष्म रूप में थी, लिक्विड रूप में थी, इस कार्य रूप में नहीं थी।
तुच्छेन अभ्वपिहितम, लेकिन वो कोई बहुत परमात्मा की दृष्टि से विराट नहीं थी। वैसे तो बहुत विराट है प्रकृति, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से क्या है? तुच्छ। उस तुच्छ प्रकृति से तुच्छेन 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 अपिहितम, वो जो तुच्छ है वो भी कैसी थी? ढकी हुई थी। यद आसीत तपसः तन्महिना जायत एकम, तो उसने उसके तप की महिमा से वो जो छोटी सी एक तुच्छ सी एक कोने में कहीं ढकी पड़ी थी प्रकृति, उससे ये सारा उत्पन्न हो गया। अत्र जगत कारणम अव्यक्तम, तो यहाँ वेद में बताया कि जगत का कारण क्या है? अव्यक्त, मूल प्रकृति। तुच्छेन, तुच्छेन का मतलब है तुच्छ रूपेण। तुच्छ रूपेण माने एकदेशित्वेन परमात्मनः, वो परमात्मा के किसी एक देश में पड़ी हुई थी। परमात्मा की दृष्टि से क्या है? तुच्छ है। परमात्मा तो बहुत विराट है। तो कहा तुच्छ रूपेण एकदेशित्वेन परमात्मनः सम्मुखम वर्तमानम आसीत, परमात्मा के सामने कहीं एक कोने में थी वो प्रकृति, बहुत थोड़ी सी जगह में, तुच्छ जगह में। तो परमात्मा की दृष्टि से बहुत छोटी है वो। तत्परमात्मनो महिना खलु एकम महतत्वम प्रथमम जातम इति वर्णितम, तो परमात्मा तो बड़े महान हैं, तो उनकी महिमा से उस प्रकृति से सबसे पहले महतत्व नाम का एक पदार्थ बना। इति वर्णितम, ऐसा नासदीय सूक्त में वर्णित है। और क्या है? ऋग्वेद में ही अथच, और भी इसका प्रत्यक्ष वेद मूलक, यो अस्या अध्यक्षः परमे व्योनम, जो इस प्रकृति का अध्यक्ष है, स्वामी है, मालिक है, वो कहाँ रहता है? परमे व्योमन, वो तो उस परम व्योम में रहता है, माने वो बहुत उससे विराट है, वो उस व्योम में बहुत छोटी सी है। अस्य जगतः सर्जनम ततो अव्यक्तात्, तो कह रहे हैं अस्य जगतः, इस जगत का सर्जनम जो उत्पत्ति है वो तत मतलब अव्यक्तात्, उस मूल प्रकृति से हुई। तुच्छ रूपात् अभवत, वो प्रकृति कैसी है? तुच्छ रूप वाली, छोटे रूप वाली, परमात्मा की दृष्टि से। सो अस्य अव्यक्तस्य अध्यक्षः आसीत् इति एवं शब्द मूलत्वं दृश्यते, और वो परमात्मा इसका अध्यक्ष था, वो इसका स्वामी था, बोस था, ऐसा हमें वेद से प्रमाण मिलता है। शब्द मूलत्वं दृश्यते एतादृशेषु सर्व परोक्ष विषयेषु वेद खलु एव प्रमाणम भवितुम अर्हति, तो कह रहे हैं इस प्रकार के जो सर्व परोक्ष विषय हैं, माने कोई भी जिनको जान नहीं सकता है कि कैसे ये सृष्टि बनी। आदमी प्रश्न करता है ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, परमात्मा ने कैसे बनाई, उसके कोई हाथ पैर तो थे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते ही हैं कि उसने बनाई कैसे। तो जो इसको मानने वाले हैं वो तो कहते हैं ठीक भाई, वेद में लिखा है, बस बात खत्म। तो वेद क्या है हमारे लिए? अंतिम क्योंकि कितना बताएगा व्यक्ति, कहाँ तक भी बताएगा, लेकिन लास्ट में तो वहां जाकर के चुप ही होना ही पड़ेगा ना कहीं तो कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा ने कैसे बनाई, कौन से उपकरण से बनाई, कहाँ बैठ के बनाई, किस समय बनाई, तो उनके क्यों बनाई क्यों, मतलब बना दी, हमें परेशान कर दिया, अब उसको ढूंढते रहो हम, तो ये बनाई क्यों उसने? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई, क्यों झंझट पैदा कर दिया हमारे लिए, ऐसी क्या सूझी आपको, क्यों बनाई? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर, कई बार आदमी परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने वालों से भी। जो छोटे बच्चे पूछते हैं ना, हर बात के लिए कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों ऐसे, तो ये क्यों क्यों करते करते माता पिता ही दुखी हो जाते हैं। बोले इसका कहीं तो एडमिशन करवाओ, 2-4 घंटे तो बाहर जाया करे, कम से कम परेशान ही कर देता है।
तो ऐसे कुछ बड़े लोग भी बहुत पूछते हैं, तो ऐसे क्यों हुआ? तो उसका उत्तर क्या है? वेद ही प्रमाण है। एक उत्तर हो गया ना ये। भाई हमारे लिए क्या है? वेद अंतिम प्रमाण है। वेद में कह दिया, बस बात खत्म, इससे आगे नहीं पूछना आपको। वेद अंतिम प्रमाण है। और दूसरा फिर उसी से ही पूछ लो। बोले आप ये बताओ प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? प्रश्न क्यों पूछता है? बोल जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्यों है? जानना चाहता हूं। जानना क्यों चाहते हो? तो बोले ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? बोले ऐसे ही। तो रुक गए ना ऐसे ही पे, कहीं तो रुकना ही पड़ेगा ना उसको भी। तो ऐसे ही हमें कहाँ रुकना है? वेद के ऊपर। ऐसे ही क्यों? बोले ऐसे ही। तो कोई पूछे कि भाई वेद में लिखा है ऐसे, बोले बस वेद में लिखा है, बस बात खत्म, इससे आगे बात नहीं चलेगी। तो इन्होंने क्या कह दिया? एतादृशेषु सर्व परोक्ष विषयेषु, इस प्रकार के जो सभी परोक्ष विषय हैं उनमें वेद खलु एव प्रमाणम भवितुम अर्हति, उनमें वेद ही प्रमाण हो सकता है। तस्मान्नत्र पूर्व दोष प्रसंग, तो इसलिए जो आपने पहले दोष बताया था, दो दोष बताए थे ना इन्होंने, कृत्स्न के अनपेक्ष की प्रसक्ति और दूसरा निरवयवत्व की बाधा, तो बोले दोनों दोष नहीं आएंगे। आत्मनि चैवम विचित्राश्च, और कह रहे हैं आत्मनि माने आत्मरूप जो परमात्मा है उसमें विचित्राश्च एवं, ये विचित्र गुण है, बस वो बना देता है। अब ये उसका स्वरूप है। अब कोई बोले कि अग्नि जलाती क्यों है? बोलिए उसका स्वभाव, ये स्वभाव क्यों है? बस है उसका स्वभाव। तो परमात्मा कैसे बना देता है? बोलिए ये विचित्रता है उसके उसमें कि वो बिना हाथ पैरों के भी हाथ पैर वाले काम कर लेता है, तो कर लेता है तो कर लेता है, उसका स्वरूप है ऐसा। आत्मनि च एवं विचित्रः सर्वेषाम आत्मरूपे, जितनी सब आत्माएं हैं उनका भी जो आत्मा रूप है अर्थात उनका भी जो आश्रय है, सर्वेषाम आत्मरूपे परमात्मनि, जो सब आत्माओं का भी आत्मा अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा में एवं विचित्रा प्रभावा भवन्ति, उनमें ये विचित्र प्रभाव होता है। तस्य सर्वशक्तिमत्वात्, क्यों है उसके अंदर ये विचित्रता? सर्वशक्तिमान होने से। यत्स बाह्योपकरणम अंतरेण प्रकृतिम द्रावयेत श्रावयेत परिणमयेत च जगत रूपे, अब उसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो बिना किसी बाह्य उपकरण के भी या उपकरणों के भी इस प्रकृति को द्रावयेत, द्रावयेत मतलब श्रावयेत, श्रावयेत मतलब परिणमयेत, परिणमित कर देता है कार्य जगत में, जगत रूप में। तो ऐसी है उसकी सामर्थ्य। तो आज इतना ही रखेंगे, कल फिर इसको पूरा करेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।